लास्ट न्यूमेरिकल 32nd। अच्छा चलो 32nd न्यूमेरिकल दिख रहा है कलर, इतना तो नहीं दिखेगा यार, छोड़ो एक्सपेरिमेंट नहीं करते। क्या बोल रहे हैं 32nd में, ये गिवन है। अच्छा, फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n, मतलब m and n की कौन सी वैल्यू के लिए डज बोथ, m and n दोनों की वैल्यू के लिए बोथ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f of x एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट। मतलब वही चीज है, एग्जिस्ट हो रही है, और हमने a और b की वैल्यू फाइंड की थी। ये न्यूमेरिकल कहाँ गया, ये रहा, a और b की वैल्यू फाइंड की थी यहां से, वो ऐसे ही गिवन है। डन, ओके। यहाँ पे m और n है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले ये फाइंड करते हैं। तो क्या फाइंड करना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x फाइंड करना है। डन, ओके। तो सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, हमें तो m और n की वैल्यू ढूंढनी है। अच्छा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है ही, भले ही हमारी ना आए, है ही। क्यों? क्योंकि हमें a और b फाइंड करना था वहां पर। वैसे यहाँ a और b की जगह m और n है। न्यूमेरिकल याद है ना, ये रहा। तो हमें देखो a प्लस बी है, b माइनस ए है, हम सोचेंगे ये तो अलग अलग है। अरे बोल दिया है कि सेटिस्फाई ही है, तो हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। अंडरस्टूड? वैसे ही सेम है ये 28 जैसा ही न्यूमेरिकल है हमारा लास्ट वन। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सर सेम मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली सेम होगा या नहीं, रेंजेस में, फंक्शन में शायद कुछ सिलेक्ट करने के लिए तुम्हारा आ सके। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन थोड़े अलग से गिवन है, और यहाँ पे बीच में रेंज गिवन है। देखो 0 से 1 के बीच में, वो ऐसी एक भी रेंज एक भी न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं आया है। तो वैसे कुछ है नहीं ज्यादा, देख लेते हैं। देखो क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, तो हम पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x। डन। अच्छा, फिर से अभी लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मतलब 0 ही होगा, f of x 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ी वैल्यू छोटी है। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, फर्स्ट वाला, यस, ओके। लेस देन 0 है ना, तो क्या ले लेंगे, m x का स्क्वायर प्लस n, m x स्क्वायर प्लस n, x की जगह 0 पुट कर दो, तो m x की जगह 0 प्लस n, तो आंसर क्या आया, n, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अच्छा, दैट्स इट, एक तो हो गया। अब राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, तो उसके लिए भी लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। कौन सा फंक्शन ले, सेकंड वाला। सेकंड ही आएगा, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 0.01 ले लो, तो वो इसके बीच में ही होगी ना। तो nx क्या है, nx प्लस m। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया, तो आंसर क्या आया, m आया। आंसर क्या आया, m आया। फिर से x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, खत्म, तो m, हाँ आंसर m आया। अब हमें तो पता ही है कि लोअर लिमिट और से लोअर बोल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेटिस्फाई हो ही रहे हैं, हमें तो पता ही है ना। तो कब होंगे सेटिस्फाई होंगे, तभी तो कब सेटिस्फाई होंगे, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तब सेटिस्फाई होंगे। मतलब क्या है कि m इज इक्वल्स टू n। ओके, सो हमें क्या पूछा है कि फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n डज, सो से लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम ऐसा लिखेंगे, लिमिट x tends to 0 f of x exists only if m is equals to n। डन। जब m is equals to n होगा तभी हम बोल सकते हैं ना कि ये एग्जिस्ट कर रही है।
अगर m इज इक्वल टू n नहीं है तो हम बोलेंगे अलग अलग है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन वो तो बोल रहे हैं एग्जिस्ट कर रही है, तो कब करेगी? जब इक्वल होगा तब। सिंपल है, खत्म। तो m इज इक्वल टू n के लिए एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा न्यूमेरिकल, थोड़ा इसको छोटा कर दे, हाँ, मतलब इसी के अंदर 32nd में ही दूसरा न्यूमेरिकल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। सेम मेथड, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू f of x क्या लेंगे? हाँ, फर्स्ट वन से छोटी बात तो सेकंड सेकेंड 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 1 से 0.99 ले लो, ओके, तो वो इसके बीच में होगी। सेकेंड फंक्शन nx प्लस m, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो क्या आएगा? n प्लस m, डन। अच्छा, फिर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब फंक्शन कौन सा लेंगे? 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, थर्ड, यस, ओके। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो n x का क्यूब प्लस m, तो क्या 1 पुट कर दो तो वो वापस क्या आएगा? n प्लस m। ये तो सेम ही आ गया, एग्जैक्टली सेम आ गया, मतलब क्या है? अगेन एग्जैक्टली सेम, मतलब m इज इक्वल टू n ही हुआ ना, m प्लस n, डन। सो यहां पर हमें क्या बोल रहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट फॉर व्हाट? इंटीजर्स ऑफ m एंड n। तो यहां पर तो क्या था? m एंड n दोनों सेम हो तो एग्जिस्ट करेगी, और यहां पर भी सेम ही आंसर आया है कि m प्लस n दोनों सेम ही वैल्यू आई है ना। अब ये दोनों इक्वल है, जैसे यहां पर दोनों LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट ओनली इफ दिस। तो हम इसके लिए भी ऐसा ही लिख सकते हैं क्या? लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट ओनली इफ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n। वही हुआ, समझ में आया? पक्का? m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n, मतलब इन शॉर्ट तुम बोल सकते हो m इज इक्वल टू n ही हुआ। डन। पीछे किस तरह से आंसर है वो भी देख लो, अदरवाइज इस तरह से तुम लिखोगे 100% सही है। ये m इक्वल टू n आया, यहाँ पर भी वही आया m इक्वल टू n। कैसे? ये दोनों साइड कट कर दो, लो 1 इज इक्वल टू 1 आया ना, m इज इक्वल टू n ही आया ना, अंडरस्टूड? ओके, ये यहाँ आएगा, मतलब इन शॉर्ट तुम ऐसे छोड़ोगे तो भी चलेगा। हमें पता है ये m इज इक्वल, ये और ये सेम होगा, जैसे यहाँ पर m और n सेम था तब फंक्शन एग्जिस्ट किया, तो यहाँ पर भी क्या है? m और n सेम होगा तब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो m और n सेम होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोल दूं m इज इक्वल टू n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? से ट्वाइस m इज इक्वल टू ट्वाइस n, मतलब m इज इक्वल टू n, ऐसे बोल सकते हैं ना? अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो दैट्स इट, ये थी हमारी पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 हमने डिस्कस की। उसमें 22nd तक के न्यूमेरिकल हमने पहले कर लिए थे, और आज हमने 23rd से 32 वाले न्यूमेरिकल किए। और जैसे मैंने बताया था कि पूरी एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगर कोई हो तो वो अभी हमने किया था, वो दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 30। सारे ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़े चेंजेस आने लगे हैं, लेकिन 30th वाला कंसेप्चुअल थोड़ा सा ज्यादा है कि लिमिट कहाँ से करेक्ट वे में चूज करनी है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, लिमिट्स देख लिया, अब डेरिवेटिव्स देखेंगे। डन? ठीक है, चलो।